जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर दोस्तों यदि नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं साथियों, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इन क्वेश्चनों को। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। अपना स्कोर भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में स्थित है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। जो लोथल है आपके, ये किस राज्य में स्थित है साथियों? तो लोथल की बात करें तो यह आपके गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? गुजरात राज्य में आपका स्थित है लोथल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और आशा करता हूँ आप सभी ने ही ऑप्शन डी ही दिया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरक एक खालिस्तान थे साथियों। चरक एक डैश थे। चरक क्या था साथियों? तो चरक की बात करें तो ये एक डॉक्टर था, चिकित्सक था। क्या था साथियों? चिकित्सक था आपका चरक। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है दोस्तों? जो ग्रेट डिवाइडिंग है, ये रेंज है जो किस महादेश में है साथियों? यदि हिंदी में बात करें, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में आप इसको बोलते हैं महान विभाजक श्रेणी। क्या बोलते हैं साथियों इसको? महान विभाजक श्रेणी इसको बोलते हैं। और साथियों इसकी बात करिए किस महादेश में है? तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर साथियों? ऑस्ट्रेलिया में है आपका। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पृथ्वी का जो सुरक्षा वाल्व है ये किसे कहा जाता है? तो साथियों ये आपके कहा जाता है ज्वालामुखी को। किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहा जाता है आपका पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, रोहतांग दर्रा किस प्रदेश में स्थित है साथियों? जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे सारे के सारे आपके किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो रोहतांग दर्रा है ये आपके किस प्रदेश में स्थित है साथियों? तो ये आपके हिमाचल में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल में आपका स्थित है रोहतांग दर्रा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फू फूलों की घाटी किस राज्य में है साथियों? क्वेश्चन नंबर 6 है, फूलों की जो घाटी है यह आपके किस राज्य में है? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है आपकी फूलों की घाटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यमुना किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है साथियों? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। जो यमुना है ये आपकी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है साथियों? तो ये आपके गंगा नदी की सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है यमुना नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दक्षिण भारत की सबसे जो लंबी नदी है साथियों वो कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है आपसे। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है आपकी गोदावरी नदी। कौन सी है साथियों? गोदावरी नदी है आपके दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है साथियों? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए साथियों। तो ये आपके श्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? किस नदी पर है? तो ये श्रावती नदी पर है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो मौलिक अधिकार है ये आपके किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार की बात करें तो ये आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की यदि हम बात करें तो ये है संविधान के भाग 3 में। किसमें साथियों? संविधान के भाग 3 में है। ये भी आप जरा देखिए, आर्टिकल यदि आपसे पूछ ले कि जो मौलिक अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये 12 से 35 के आर्टिकल के अंदर आते हैं। और वर्तमान में यदि मौलिक अधिकारों की संख्या पूछ ले तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं साथियों? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये भी आप सदस्य हैं, तो ये भी आप जरूर याद रखें। संख्या है 6 मौलिक अधिकार है साथियों, ये भी आप याद रखें। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 और 6 यहाँ पर क्या है? मौलिक अधिकार है वर्तमान में। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। नगर पालिका का जो कार्यकाल है ये होता है साथियों 5 वर्ष का। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है आपकी नगर पालिका के कार्यकाल का कार्यकाल। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, पंचायती राज किस सूची के में आता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका, पंचायती जो राज है ये किस सूची में आता है साथियों? तो ये आपका आता है स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में आता है साथियों। किस में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची में आता है आपका पंचायती राज। तो राइट आंसर होगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, टाइगर वुड्स किस देश के खिलाड़ी है साथियों? टाइगर वुड्स जो हैं ये आपके किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये आपके हैं यूएसए के खिलाड़ी। कहाँ के खिलाड़ी हैं साथियों? यूएसए के खिलाड़ी हैं आपके टाइगर वुड्स। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आपको जरूर किसी न किसी स्थिति में आपको जरूर देखने को मिलेगा। डुरंड कप का जो संबंध है ये किस खेल से है साथियों? डुरंड कप, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। डुरंड कप का जो संबंध है ये आपके फुटबॉल खेल से है दोस्तों। किससे है? फुटबॉल खेल से है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम चाचा है साथियों? किसका जो उपनाम है वो चाचा है साथियों? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू का जो उपनाम है वो है क्या? चाचा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ पे है? क्या है दोस्तों? चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है दोस्तों? ये आपसे पूछा है। तो उनका जो नाम है वो है आपका किसान घाट। चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है दोस्तों? किसान घाट के नाम से जाना जाता है चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसे महलों का शहर भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, किसे महलों का शहर भी कहा जाता है? तो साथियों कोलकाता को कहा जाता है महलों का शहर। किसको कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है आपको महलों का शहर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए और जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए साथियों। आपका क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? तो यह आपके कहा था साथियों राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने आपके कहा था। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम है साथियों जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद है आपके बांग्लादेश की संसद का नाम। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? सबसे बड़ा देश पूछा है यहाँ पर और क्षेत्रफल से पूछा है। तो सबसे बड़ा जो देश है वो है आपका रूस। कौन सा है साथियों? रूस है क्षेत्रफल से।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सार्स SAARC का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि SAARC की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपके साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या है साथियों? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर जो है वो रीजनल कॉरपोरेशन है आपके SAARC की फुल फॉर्म। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी साथियों? तो भारत की प्रथम महिला IPS जो अधिकारी थी वो थी आपकी किरण बेदी। कौन थी साथियों? किरण बेदी थी आपकी भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय वायुसेना जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना जो दिवस है ये आपके 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने तारीख को? 8 अक्टूबर को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रसिद्ध जो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये आपके दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किसके? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है आपको प्रसिद्ध जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो साथियों ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो क्या है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो है साथियों पोर्ट ब्लेयर। क्या है साथियों? पोर्ट ब्लेयर है आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों ये थे आज के 25 कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।